हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है संधि। क्या? संधि यानी कि मेल या जोड़। मेल या जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। मेल हम करते कब हैं? जब दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, हम उनको जब जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? मेल। तो संधि में क्या होता है? मेल या जोड़ होता है। तो ये जो मेल होता है, संधि में मेल किस चीज़ में होता है? किस चीज़ के मेल को हम संधि कहते हैं? तो संधि में मेल किस में होता है? वर्णों में। जब दो वर्ण आपस में सहयोग करते हैं तो शब्द में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मेल या सहयोग करते हैं तो शब्दों में जो विकार या परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि की डेफिनेशन क्या होती है? वर्णों के सहयोग से किसी शब्द में विकार या परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि। तो हमारी संधि की डेफिनेशन क्या हुई? वर्णों के आपसी सहयोग से किसी शब्द में विकार या परिवर्तन को क्या कहेंगे? हम संधि कहेंगे। ओके, तो संधि की परिभाषा क्लियर हुई कि वर्णों के सहयोग से किसी शब्द में आए विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे राम धन अवतार, राम प्लस अवतार, इसका ये क्या बन गया शब्द? रामावतार। राम और प्लस अवतार जोड़ने पर शब्द क्या बन गया? रामावतार। ये शब्द कैसे बन गया? तो राम में राम का आ, राम को जब हम वर्णों में तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा राम? रा प्लस बड़ा आ प्लस माँ फिर आ। तो राम का जो लास्ट वर्ण है वो क्या है? आ। तो यहाँ राम शब्द से क्या वर्ण आएगा? आ। और अवतार के पहले वर्ण को लेंगे। अवतार के पहले वर्ण को लेंगे तो पहला वर्ण अवतार में क्या है? आ। तो ये जो दोनों छोटे आ और इस दोनों छोटा आ ने मिलकर क्या बना दिया? बड़ा आ। तो ये जो परिवर्तन हुआ है यही हमारा क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। ठीक, संधि में क्या करते हैं? जो दो शब्द होते हैं तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और प्लस जोड़ते किसे हैं? जो दूसरा शब्द होता है, दूसरा शब्द उसका पहला वर्ण जोड़ते हम वर्णों को ही है, लेकिन वर्ण किसके वर्ण? दो शब्दों के वर्ण होते हैं। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इनको जब हम जोड़ते हैं तो जो नया वर्ण बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? संधि में जाता है। शब्द का जो नया वर्ण निकल के आता है वो क्या कहलाएगा? संधि। ठीक, तो रामावतार का आखिरी वर्ण, राम का आखिरी वर्ण क्या था? छोटा आ। और अवतार का आखिरी वर्ण क्या है? छोटा आ। छोटा और छोटा आ ने मिलकर क्या बना दिया? बड़ा आ। ये हमारे क्या कहलाएगी? संधि। तो संधि संधि इसी टाइप से होती है कि जब दो वर्णों के मेल से एक नया शब्द में जो परिवर्तन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। अभी संधि के प्रकार, संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ओके, और ये जो संधि शब्द है, ये संधि शब्द किस भाषा का शब्द है? तो संधि हमारी संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ओके, संधि हमारी किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। मतलब जहाँ पे मेल या जोड़ करते हैं वो भी वर्णों में, तो वहाँ पे क्या होता है? संधि होता है। ठीक, और संधि का विलोम शब्द क्या होता है? संधि का विलोम शब्द क्या होता है? तो संधि का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह। संधि का विलोम विग्रह। अधिकतर हम लोग संधि विच्छेद बोलते हैं, बट संधि विच्छेद तो उसका विच्छेद जो है वो विलोम शब्द नहीं है। संधि का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह। हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं विच्छेद और विग्रह में। तो संधि का करेक्ट विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह। ओके, तो अभी संधि के प्रकार, संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन कौन से? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अभी स्वर संधि क्या होता है? तो स्वर संधि
जब दो स्वरों के मेल से शब्दों में आए निर्माण में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन किस में होता है? स्वर में। जब दो स्वरों के मेल से शब्दों के निर्माण में जो स्वर में परिवर्तन होता है, किस में? स्वर में, वो क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। जब हम दो स्वरों का मेल करते हैं, तो जब दो स्वरों का मेल होता है तो जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन किस में होना चाहिए? जब हम दो स्वरों का मेल कर रहे हैं तो परिवर्तन किस में होगा? परिवर्तन भी स्वर में ही होगा। परिवर्तन किस में होगा? स्वर में। जब स्वरों के मेल से परिवर्तन किस में हो? स्वर में, तो वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि। ठीक, तो जैसे देव धन आलय, तो क्या बन गया? देवालय। इसमें कैसे हो गया? इसका भी जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे देव शब्द का, तो इसमें लास्ट वर्ण क्या आएगा? छोटा आ आएगा। लास्ट वर्ण हमारा क्या निकलेगा? छोटा आ। और आलय का पहला वर्ण क्या है? बड़ा आ। इन दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा? बड़ा आ। छोटा आ धन बड़ा आ मिलाने पर क्या बनेगा हमारा? बड़ा आ। तो क्या बन गया? शब्द हमारा क्या बन गया? देव धन आलय मिला गया। देव धन आलय मिला दिया तो क्या बन गया? देवालय। क्या? देवालय। यहाँ पे क्या हो गया? स्वर किस में परिवर्तन हुआ? स्वर में परिवर्तन हुआ। यहाँ छोटा स्वर था, यहाँ बड़ा था। इन दोनों के मिलने से क्या बन गया? बड़ा बन गया। क्या? बड़ा आ। ओके, तो स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वरों के मेल होते हैं। किसके? स्वरों के, मतलब जो पहला शब्द है उसमें भी जो आखिरी वर्ण होगा वो भी स्वर होगा, और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण भी क्या होगा? स्वर होगा। ओके, तो उसके मेल से जो परिवर्तन होगा वो भी स्वर ही होगा। किस में परिवर्तन होगा? स्वर में ही परिवर्तन होगा। तो वो क्या कहलाएगी? स्वर संधि। अब सेकेंड नंबर किसका है? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होती है? जब व्यंजन का मेल, क्या? जब व्यंजन का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होता है। जब व्यंजन का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होता है तो जो परिवर्तन व्यंजन में होता है, किस में परिवर्तन होता है? व्यंजन में, वो क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि क्या कहलाती है? जब किसी व्यंजन का मेल मतलब हमारे जो पहला शब्द है उसका आखिरी वर्ण क्या होगा? व्यंजन। पहला शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन, मतलब जो व्यंजन है उसमें कोई स्वर नहीं होगा लास्ट वाले व्यंजन में। पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? व्यंजन। और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण क्या? पहला वर्ण उसका व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। ओके, तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण व्यंजन और स्वर दोनों में से कोई भी एक वर्ण हो सकता है। वो हमारा क्या कहलाएगा? इन दोनों के मेल से परिवर्तन किस में होगा? व्यंजन में। हम परिवर्तन किस में होगा? व्यंजन में। तो वो क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि कहलाएगी। ओके, व्यंजन संधि क्या कहलाएगी? जब किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन या स्वर से हो। जब व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से हो तो परिवर्तन किस में हो? व्यंजन में ही होना चाहिए। किस में परिवर्तन होना चाहिए? व्यंजन में। वो क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि। ओके, जैसे सत धन आचार। सत धन आचार, ता का मेल किससे हुआ? बड़ा आ से, तो मिलकर क्या बन गया? ता का मेल बड़ा आ से हुए तो ता किस में परिवर्तित हो गया? दा में। ता किस में परिवर्तित हो गया? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, दा में। तो परिवर्तन किस में हुआ? ता यानी व्यंजन में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ सत और आचार मिलकर क्या बन गया? सदाचार। ओके, अब विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? यदि विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से हो। विसर्ग का मेल किससे? व्यंजन या स्वर से हो तो विसर्ग में जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि कहलाएगा। परिवर्तन किस में होगा? विसर्ग में। क्या? परिवर्तन। विसर्ग में क्या होगा? परिवर्तन। विसर्ग संधि में परिवर्तन किस में होगा? विसर्ग में। ओके, तो विसर्ग संधि में क्या होता है? जब विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से हो तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? विसर्ग संधि। जैसे आवि धन कार, आवि धन कार, तो यहाँ पे
आवी विसर्ग लगा है, आवी, तो विसर्ग का मेल किससे हुआ है? कार, मतलब व्यंजन से। का हमारा क्या है? व्यंजन। जब विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होती है, यहाँ पे किससे हो रहा है? व्यंजन से, तो क्या बन गया? अविष्कार। जो हमारी विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो गई? वो हमारे मूर्धन्य षा में परिवर्तित हो गई। आधे विसर्ग का मेल जब का से हुआ तो वो विसर्ग किस में परिवर्तित हो गई? मूर्धन्य आधे शाम में, मूर्धन्य वाले आधे शाम में परिवर्तित हो गई, तो क्या बन गया? अविष्कार। जब आवी ही धन कार हो गया तो क्या बना? अविष्कार। ओके, तो एक बात, तो इसमें से आप क्या समझ में आया कि अगर स्वर संधि है तो उसमें परिवर्तन किस में होगा? स्वर में। स्वर संधि में परिवर्तन किस में होगा? स्वर में। और व्यंजन संधि में परिवर्तन किस में होगा? व्यंजन में। और विसर्ग संधि है तो परिवर्तन किस में होगा? विसर्ग में। आप इन तीनों में बस इतना याद रख लीजिए, स्वर संधि है तो परिवर्तन स्वर में है, व्यंजन संधि है तो परिवर्तन किस में होगा? व्यंजन में है, और विसर्ग संधि है तो परिवर्तन किस में होगा? विसर्ग में। अगर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया तो आप ये देख लेंगे तो परिवर्तन किस में हो रहा है, तो आप ये पता कर पाएंगे स्वर है, व्यंजन है या विसर्ग है। संधि के कौन सा प्रकार है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग में से कौन सा प्रकार है? अगर आपने ये जान लिया कि परिवर्तन किस में हो रहा है, स्वर में हो रहा है या व्यंजन में हो रहा है या विसर्ग में हो रहा है। ओके, क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।